9 मार्च 2025 की शाम अमेरिका के इतिहास का एक जरूरी दस्तावेज खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, नाम सुना होगा आपने, फिल्म देखी होगी। 1963 में उनकी हत्या हुई थी। उससे जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा गया, जिसका दशकों से लोगों को इंतजार था। ये डॉक्यूमेंट्स अमेरिकी नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर डाले गए हैं। इनमें करीब 63,000 से ज्यादा पन्ने हैं। कुछ हस्तलिखित हैं और कुछ टाइपराइटर से। आज इन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। कैनेडी की हत्या दुनिया की बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये ऐसा रहस्य बना जिसने अनगिनत साजिशों को जन्म दिया। लोग आज भी उस सच को जानना चाहते हैं जो शायद इन दस्तावेजों में छिपा हो। अब ये समझ लेते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैसे हुई थी। जिनको नहीं पता उनको रिकॉल करा देते हैं कि 22 नवंबर 1963 का दिन एयरफोर्स वन अमेरिकी राज्य टेक्सास के डलास शहर में उतरा। प्लेन में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन सवार थे। आसमान साफ था। लोग खुश होकर उनका स्वागत कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। वो भी कार पे सवार हुए निकले। साल 1964 में चुनाव होने वाले थे, जिसकी वजह से कैनेडी टेक्सास पहुंचे थे और उनकी कोशिश सबको साथ लाने की थी। प्लेन से उतरने के बाद वो गाड़ी में बैठे और काफिला शहर के सड़कों पर बढ़ा। तभी अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा इलाका। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल से एक शख्स ने स्नाइपर की गोली दागी। हमलावर का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। 24 साल के इस युवक ने पुलिस के सामने पुलिस की तमाम सुरक्षा घेरे की मौजूदगी में दूर से निशाना लगाकर जॉन एफ कैनेडी को मार दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कार में बैठे कैनेडी ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही एक और घटना हुई। इस हत्या में जो आरोपी था उसे जेल ले जाया जा रहा था। तभी जैक रूबी नाम के एक शख्स ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी गोली मारकर। और इसके बाद रहस्यों की कड़ियां उलझती चली गई, क्योंकि जिसने मारा वो खुद मारा गया। तो ये सवाल हमेशा उठता रहा कि उसके पीछे कौन था। इस वारदात के 1 साल बाद नए राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था वारन आयोग, जिसकी ओर से दावा किया गया कि ओसवाल्ड ने अकेले ही ये सब किया था, कोई साजिश नहीं थी। पर लोगों को इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। जब दावे उलझाऊ हों तो कुछ कहानियां जन्म लेती हैं और खूब सारी कहानियों ने जन्म लिया। फिल्में बनी, सीरीज बनी, किताबें लिखी गई, तमाम बातें हुई। लेकिन अब शायद कुछ सच सामने आ जाए, कुछ जो मनगढ़ंत बातें थी वो विलुप्त हो जाएं। इसको लेकर के ही प्रयास किया गया। 1990 के दशक के शुरुआत में अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि हत्या से जुड़े सभी दस्तावेज एक जगह रखे जाएंगे। जगह थी नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। 2017 तक ये दस्तावेज पब्लिक किए जाने थे। ट्रंप 2017 में राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड्स जारी करेंगे, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रोक लिए गए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया था। बाइडेन के समय भी कुछ फाइलें खुली, पर कुछ छिपी रहीं। अब ट्रंप ने इस हत्या से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों से क्या नई जानकारी निकल के सामने आने वाली है, इस पर दुनिया की नज़र है, हमारी भी नज़र, हम भी इंतजार कर रहे हैं।